हेलो स्टूडेंट्स। आज हम साउंड वेव के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखें कि व्हाट इज वेव। वेव इज ए periodic disturbance. Wave is a periodic disturbance by which the energy is transferred from one place to another without transferring the material medium. Wave is a periodic disturbance by which the energy is transferred from one place to another without transferring the material medium. Without transferring the material medium, एक वेव जो है इस तरह का पीरियोडिक डिस्टरबेंस है। पीरियोडिक डिस्टरबेंस मीन्स कि इसका जो टाइम पीरियड है वो एक वाइब्रेशन का एक वेवलेंथ के लिए जो टाइम पीरियड होता है वो फिक्स होता है एंड इट इज ए पीरियोडिक डिस्टरबेंस। और इसके थ्रू एनर्जी को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक हम ट्रांसफर कर पाते हैं विदाउट ट्रांसफरिंग द मटेरियल मीडियम। जैसे हम बोलें कि वेव्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, तो वाटर के सरफेस पे जो वेव हम देखते हैं कहीं भी सी लेवल के ऊपर हम देखते हैं कई बार, या कोई जो स्टेगनेंट वाटर है उसके ऊपर हम जो सरफेस है उस पर हम वेव्स को देखते हैं, तो वहां पर वेव हमको एक क्रैस्ट और ट्रफ के रूप में हमको दिखाई देती है और उसमें केवल एनर्जी ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक एंड से दूसरे एंड तक केवल एनर्जी ट्रांसफर होती है इन द फॉर्म ऑफ वेव, बट द मटेरियल मीडियम द वाटर रिमेन्स एट द सेम प्लेस। क्योंकि यदि एनर्जी के साथ साथ वेव के साथ साथ वाटर भी ट्रांसफर होता तो फिर हमको पता लगता है कि सी का जो एक सिरा है वो खाली हो गया, दूसरी तरफ जो बहुत प्रॉब्लम हो गई, ऐसा हो सकता था। लेकिन वो हमको लगता है कि वाटर वेव के साथ साथ उधर एक तरफ से दूसरी साइड में जा रहा है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। ओनली एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड मटेरियल मीडियम रिमेन्स एट द सेम प्लेस। द टाइप्स ऑफ वेव्स। Wave is divided into two types. One is elastic or mechanical wave. Elastic or मैकेनिकल वेव। जो इलास्टिक या मैकेनिकल वेव होती है उसमें मतलब मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, बिकॉज की मीडियम की इलास्टिसिटी का उसमें यूज होता है वेव को ट्रांसफर करने के लिए। सो इट इज कॉल्ड इलास्टिक और मैकेनिकल वेव। दोज वेव्स which are propagated elastic medium are called elastic or mechanical wave. In general, all the materials, all the substances are elastic. Elasticity उनमें कम या ज़्यादा हो सकती है, but all the substances are elastic in nature. तो सभी के अंदर वेव ट्रांसफर हो सकती है। डिपेंड करता है कि कौन सी वेव किस मीडियम में ट्रांसफर होती है, बट किसी भी मीडियम में सॉलिड, लिक्विड और गैस सभी में वेव का ट्रांसमिशन पॉसिबल है। तो हियर दोज वेव्स विच आर propagated in the elastic medium are called elastic wave or mechanical wave. For example, wave on the surface of water, wave in string, sound wave, in sonometer, resonance tube. All waves are mechanical waves. जो मैकेनिकल वेव्स होती हैं उनको मीडियम की जरूरत होती है। दे डज नॉट ट्रांसफर, दे डू नॉट ट्रांसफर
विदाउट एनी मीडियम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो जैसे हम बोलेंगे रेजोनेंस ट्यूब में जो वेव ट्रांसफर होती है वो साउंड वेव है, और साउंड वेव एयर में ट्रांसफर हो रही है। यहाँ पर सोनोमीटर के अंदर जो वेव है वो एक स्ट्रिंग के थ्रू वहां पर डेवलप होती है, और wave on the water surface is also mechanical wave. The second type of wave is electromagnetic. Those waves which are propagated in vacuum, it means they do not require material medium for propagation, are called electromagnetic waves. For example, light rays, X-rays, gamma rays, all are the electromagnetic waves. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं उनको मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वो वैक्यूम में प्रोपेगेट हो सकती हैं, बट दे कैन प्रोपेगेट इन द मटेरियल मीडियम ऑल्सो। वैक्यूम में तो ये ट्रांसफर हो ही सकती है, लेकिन मटेरियल मीडियम में भी ट्रांसफर हो सकती है। जैसे हम जानते हैं कि लाइट रेज जो होती हैं वो ग्लास उसके लिए ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, और उसमें प्रोपेगेट कर सकती है। वाटर के अंदर भी वो प्रोपेगेट कर सकती है। तो मीडियम में तो ये प्रोपेगेट कर ही सकती है, बट वैक्यूम में भी इनका प्रोपेगेशन होता है। तो दीज वेव्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जबकि जो मैकेनिकल और इलास्टिक वेव्स है वो विदाउट मीडियम ट्रांसफर नहीं हो सकते, उनका प्रोपेगेशन विदाउट मीडियम पॉसिबल नहीं है। मीडियम कोई सा भी हो सकता है, solid, liquid or gas, but they require the material medium for propagation. The waves depending upon the direction of vibration of medium. क्लासिफिकेशन हमने एक तो मीडियम रिक्वायरमेंट ऑफ मीडियम के अकॉर्डिंग किया है, दूसरा क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं वेव्स आर अगेन डिवाइडेड into two parts according to the vibration of material medium. First is longitudinal wave. A wave in which the particles of the medium vibrate in the direction of propagation are called longitudinal waves. A wave in which the particles of the medium vibrate in the direction of propagation are called longitudinal wave. जो इस तरह की वेव्स हैं इसमें मीडियम के पार्टिकल्स वेव के प्रोपगेशन के डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं, एंड इस टाइप की जो वेव्स होती हैं इनमें कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन के थ्रू एनर्जी ट्रांसफर होती है। से हम इनको डिफाइन कर सकते हैं कि these are the rarefactions। जो ग्रीन शेडोज हैं वो कंप्रेशन को शो कर रहे हैं, येलो रेयरफेक्शन है। तो कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन, दिस इज द कंप्रेशन, दिस इज रेयरफेक्शन, दिस इज अगेन कंप्रेशन, रेयरफेक्शन,
compression, rarefaction, compression. This is rarefaction and compression. Alternately ये compression और rarefaction के थ्रू इनका प्रोपगेशन होता है, एनर्जी ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जैसे ही पार्टिकल्स पास आते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, उनका जो वाइब्रेशन होता है वो उसी डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपगेट होती है, उसी डायरेक्शन में इनका वाइब्रेशन होता है पार्टिकल्स का। सो दीज आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। This is compression and this is rarefaction. And one compression and one rarefaction, distance between these length between compression and rarefaction is called wavelength. This is one wavelength. It is denoted by lambda. This is the symbol of wavelength. The second type of wave, according to the vibration, it is transverse wave. The longitudinal waves can propagate in solid, liquid and gases. लॉन्गिट्यूडनल वेव तीनों ही मीडियम में ट्रांसफर हो सकती है। इसके हम छोटे छोटे एग्जांपल्स ले सकते हैं। जैसे हम सॉलिड के बारे में बात करें कि कोई भी जो मेटेलिक रॉड है या आयरन की रॉड है, उसके एक एंड पे यदि हम हैमरिंग करें इन द डायरेक्शन ऑफ लेंथ, मतलब उसकी लेंथ के डायरेक्शन में ही उसको हैमर करें हम, तो उसमें जो वेव डेवलप होगी दैट इज लॉन्गिट्यूडनल वेव। यदि हम उसको एंगुलर हैमरिंग करते हैं उसके ऊपर, तो उसमें ट्रांसवर्स वेव डेवलप होती है। तो हम लॉन्गिट्यूडनल वेव के डायरेक्शन में हमको ये देखना होगा कि उसकी लेंथ के डायरेक्शन में ही हम उसको हैमरिंग करते हैं, तो जो पार्टिकल्स का मोमेंट होता है अलोंग टू द लेंथ और अलोंग टू द प्रोपगेशन ऑफ द वेव होगा, तो हम इसको बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव। लिक्विड की सरफेस पे और इनसाइड द लिक्विड लॉन्गिट्यूडनल वेव डेवलप होती है। सेम एज एक्चुअली ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड जो वेव हमको दिखाई देती है उसमें क्रेस्ट और ट्रफ बनते हैं, और हम जनरली ये मानते हैं कि इसके ऊपर केवल ट्रांसवर्स वेव ही फॉर्म होती है। बट ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, सरफेस ऑफ वाटर, लॉन्गिट्यूडनल वेव इज ऑल्सो फॉर्म एज वेल एज और टुगेदर टू द ट्रांसवर्स वेव। दोनों वेव्स एक साथ ट्रांसफर होती है उसमें। जैसे हम बोल रहे हैं कि जो लहर चलती है पानी के ऊपर, उसमें केवल एक ही तरह की वेव नहीं जाती, वो दोनों तरह की वेव वहां पर फॉर्म होती है। तो उसका आंसर जब भी, जैसे मान लो क्वेश्चन इस तरह का आता है, तो कौन सी वेव उसके ऊपर ट्रांसफर होती है, कौन सी वेव जनरेट होती है ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, तो हम उसमें कंबाइंड आंसर देते हैं ट्रांसवर्स एज वेल एज द लॉन्गिट्यूडनल वेव। गैसेस जो है, गैसेस में लॉन्गिट्यूडनल वेव, जैसे हम बोले कि साउंड वेव जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है। एंड वो गैसेस के अंदर हमने रेजोनेंस ट्यूब का एग्जांपल लिया था। रेजोनेंस ट्यूब में जो वेव जनरेट होती है, जो हम उसमें सुनते हैं, उसकी विशील की जो आवाज आती है, दैट इज द साउंड वेव एंड इट इज लॉन्गिट्यूडनल वेव। साउंड वेव सॉलिड में भी ट्रांसफर हो सकती है। सॉलिड में वाइब्रेशन के थ्रू जो इसका वेव का एनर्जी, वेव के थ्रू एनर्जी ट्रांसफर होती है, वो लॉन्गिट्यूडनल वेव से ही होती है। और गैसेस में भी साउंड वेव ट्रांसफर होती है। लिक्विड में साउंड वेव बहुत इजीली ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, बट वेलोसिटीज में डिफरेंस होता है। जैसे हम देखते हैं कि लाइट वेव जो होती है वो वैक्यूम में उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। जब वो उससे लाइटर मीडियम में, थोड़ा डेंसर मीडियम में जाती है तो वेलोसिटी डिक्रीज होती है, और डेंसर मीडियम में जाती है तो वेलोसिटी और डिक्रीज होती है। जैसे हम बोले कि लाइट वेव्स का वैक्यूम में मैक्सिमम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी होता है। जब ये वो लिक्विड में आती है या हम वाटर में उसको ट्रांसफर करते हैं, तो वाटर में उसकी वेलोसिटी 2.5 × 10⁸ समथिंग हो जाती है, मतलब वेलोसिटी डिक्रीज होती है। यदि ये गैसेस में जाती है तो और डिक्रीज हो जाती है। तो जैसे जैसे लाइट वेव्स डेंसर मीडियम में जाती है वेलोसिटी डिक्रीज होती है। बट ये जो मैकेनिकल वेव्स हैं, जो साउंड वेव होती है, इसकी वेलोसिटी डेंसर मीडियम में इंक्रीज होती है। यहाँ पर हम एक ये ब्लॉक्स के थ्रू इसको समझ सकते हैं
the velocity of sound will be minimum in air, then liquid, and maximum in solid. So longitudinal wave can transfer in liquid, gas as well as solid also. Now come to the transverse wave. Those waves in which the particles of material medium vibrate perpendicular to the propagation are called transverse wave. The energy is transferred from one place to another through these waves in the form of crest and trough. हम देखते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल वेव में जो एनर्जी ट्रांसफर हुआ था वो हुआ था कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन के थ्रू, और जो ट्रांसवर्स वेव है इसमें एनर्जी का ट्रांसमिशन होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है विद द हेल्प ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ. दिस इज क्रेस्ट, दिस इज ट्रफ, and length between one crest and one trough is equal to the wavelength lambda. The maximum displacement from mean position is called amplitude, and distance between one crest and trough is lambda. The transverse wave can propagate through solid and or liquid surfaces. For example, water waves, waves on the surface of the water, electromagnetic waves, are also transverse in nature,